कक्षा 7 की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, हमारी एक्सरसाइज 9 चल रही थी, परमेय संख्याएं। तो इसके बारे में मैंने आपके लिए बताया परमेय संख्या कहते किसे हैं, इन्हें संख्या रेखा पर किस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं, बड़ी संख्या कौन सी होती है, छोटी कौन सी होती है, जोड़ और घटाव भी इसके मैंने बताए थे। अब आज के ऑनलाइन वीडियो में आपके लिए बताया जाएगा परमेय संख्याओं का गुणा एवं भाग। ठीक है, गुणा और भाग किस प्रकार से किया जाता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, योग या घटाव करने के लिए जो भी परमेय संख्याएं दे रखी हैं उनके हर बराबर करने पड़ते हैं, लेकिन जब अपन गुणा और भाग करेंगे तो इसमें हमें हर बराबर करने की कोई भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, हर बराबर करने की इसमें कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, हर बराबर हो या नहीं हो अपन आसानी से इसको कर सकते हैं। जैसे देखो, एक्सरसाइज 9.2 का क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है। ठीक है ना, 9.2 का क्वेश्चन नंबर 3 है कि 9/2 इंटू -7/4 का गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले विद्यार्थियों, आप गुणा या भाग जब भी करें तो केवल और केवल एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि इसमें चिन्हों का भी गुणा और भाग होता है। ठीक है, जब अपन गुणा कर रहे हैं तो ये आपको ध्यान रखना है कि अगर दोनों परमेय संख्या प्लस प्लस की हैं और दोनों का आपस में गुणा कर रहे हैं तो गुणनफल हमेशा प्लस आएगा, धनात्मक ही होगा। अगर एक परमेय संख्या प्लस की है और दूसरी परमेय संख्या माइनस की है, अगर उनका गुणा कर रहे हैं तो गुणनफल माइनस में आएगा। अगर पहले वाली संख्या माइनस है और दूसरी वाली संख्या प्लस की है, इनका भी गुणनफल माइनस आएगा। अगर दोनों संख्याएं माइनस की दे रखी हैं तो इसका गुणनफल प्लस आएगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप समझ गए होंगे कि यदि आपको यही देखना है कि यदि परमेय संख्याएं दोनों समान चिन्हों की हैं तो उनका गुणनफल हमेशा धनात्मक होगा। देखो, ये दोनों संख्याएं प्लस की हैं तो गुणनफल धनात्मक आ रहा है, दोनों संख्याएं माइनस की हैं तो गुणनफल धनात्मक आ रहा है। तो आपको यही ध्यान रखना है कि अगर दोनों संख्याएं समान चिन्हों की हैं तो हमेशा गुणनफल प्लस आएगा, और अगर संख्याएं असमान चिन्हों की हैं तो गुणनफल हमेशा माइनस होगा। इसी हिसाब से भाग में है, इसी हिसाब से भाग में है। माइनस का भाग प्लस में दे रहे हैं तो क्या आएगा, माइनस आएगा। जैसे भाग में भी अपन देखें कि ऊपर वाली संख्या प्लस है और भाग अपन दे रहे हैं माइनस का, तो इसका भागफल आएगा वो माइनस में आएगा। किस में आएगा, माइनस में। प्लस का भाग अगर अपन प्लस में देते हैं तो हमेशा क्या आता है, प्लस ही आता है। माइनस का भाग हमेशा माइनस में देते हैं तो हमेशा प्लस ही आता है। ठीक है, माइनस में भाग हमेशा प्लस का देंगे तो माइनस ही आएगा। तो ये वाले चिन्ह और ये वाले चिन्ह सेम हैं, ये ध्यान लगा लेना कि समान संख्याओं का भाग या समान चिन्हों का गुणा करने पर हमेशा धनात्मक ही मान आएगा। ठीक है ना। तो यहाँ अपन इन पहले तो चिन्हों का गुणा करते हैं। देखो, ये परमेय संख्या हमारी किसकी है, प्लस की। ये परमेय संख्या किसकी, हमारी माइनस की। तो ये प्लस, ये माइनस, तो देखो ना, प्लस और माइनस, ये वाला लगेगा नहीं लगेगा, तो गुणनफल किस में आएगा, माइनस में। तो चिन्ह पहले माइनस का ही लगा लेंगे। ठीक है ना। तो प्यारे विद्यार्थियों, अब अपन परमेय संख्याओं का जब गुणा करते हैं तो हमेशा ध्यान रखना, अंश का गुणा अंश से होता है और हर का गुणा हर से होता है। ये ध्यान रखना। ऊपर ऊपर वालों का गुणा करेंगे और नीचे नीचे वालों का गुणा करेंगे। तो ऊपर वाली संख्या कौन कौन सी है, 9 और 7, तो 9 7 63 बटे नीचे वाली संख्या क्या है, 2 और 8, इनका गुणा करें तो 4 दूना 8। तो इनका जो गुणनफल आएगा वो कितना आएगा बेटा, -63/8 होगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप गुणा के बारे में भी समझ गए होंगे कि हमें किसी का भी गुणा करना हो, जैसे इसका दूसरा है, ठीक है, सेकंड है कि 3/10 में गुणा करना है -9 का। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप समझ गए, ये संख्या प्लस की, ये संख्या माइनस की, गुणा करेंगे
तो गुणनफल माइनस में ही आएगा। अब इसके नीचे कोई भी हन नहीं है तो हमेशा ध्यान रखना इसके नीचे हर एक माना जाता है। अब अंश कौन सा हुआ? ये अंश ही तो हुआ, तो इस वाले का गुणा इससे होगा और इस वाले का गुणा इससे होगा। जब इसका इससे गुणा करेंगे तो 9 × 27 बटे 10। हमेशा ध्यान रखना यहाँ एक लगाने की भी आपको कोई भी आवश्यकता नहीं है। केवल और केवल अगर इसमें खाली संख्या ही दे रखी है, पूर्णांक ही दे रखा है, तो समझ लेंगे कि वो हमारा क्या है? अंश है। और केवल इस वाले का गणा ऊपर वाले से करेंगे, नीचे वाले से नहीं। 9 × 27 बटे 10। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप गुणा के बारे में भी समझ गए होंगे कि गुणा आप किस प्रकार से करेंगे। ठीक है ना? जैसे 3/11 गुणा 2/5। देखो दोनों संख्या पॉजिटिव, तो गुणनफल हमेशा धनात्मक, तो धन का चिन्ह लगाते ही नहीं है अपन। लगाते हैं क्या? नहीं लगाते, और माइनस का लगाना पड़ता है हमें। तो इन दोनों का गुणा करेंगे तो देखो 3 दूनी 6 और 11 पंजे 55। 3 दूनी 6 और 11 पंजे 55। तो इनका जो गुणनफल आ रहा है वो कितना आ रहा है? 6/55 आ रहा है। कितना आ रहा है बेटा? 6/55। तो प्यारे विद्यार्थियों, गुणा करने से पहले आप उन दोनों परमेय संख्याओं को देख लें कि ये दोनों प्लस की हैं तो गुणनफल प्लस आएगा, अगर दोनों माइनस किए हैं तो गुणनफल प्लस आएगा, और अगर एक प्लस और एक माइनस की है तो हमेशा गुणनफल माइनस ही आएगा। ठीक है ना? तो प्यारे विद्यार्थियों, आप समझ गए होंगे कि आपको भिन्नों का गुणा किस प्रकार से करना है। ठीक है ना? कोई सी भी संख्या दे रखी हो, आप आसानी से इसको कर सकते हैं। ठीक है ना? अब भाग देते हैं अपन बेटा। जैसे इसका क्वेश्चन नंबर 4 है कि निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। -4 भाग 2/3 इस टाइप से दे रखा है। तो ध्यान रखो, ये हमारा कहलाता है भाज्य। ठीक है? क्या कहला रहा है? सॉरी, भाजक। ये क्या है हमारा? भाजक। और ये है हमारा, सॉरी, ये है हमारा भाज्य, और ये है हमारा भाजक। भाज्य का मतलब है जिसमें भाग दिया जा रहा है, और भाजक का मतलब है जिसका भाग दिया जा रहा है। तो प्यारे विद्यार्थी, चिन्ह से पहचान लिया करो कि चिन्ह से पहले वाली संख्या भाज्य कहलाती है और चिन्ह से पीछे वाली संख्या है वो भाजक कहलाती है। क्या कहलाती है? भाजक। जब अपन भाग देते हैं तो ध्यान रखना, ये भाग का जो चिन्ह है इसको अपन गुणा में परिवर्तित करते हैं। किसमें परिवर्तित करते हैं? गुणा में बदलते हैं। और गुणा में बदलने पर जो आपका भाजक दिया हुआ है वो भी बदल जाता है, उल्टा हो जाता है। यानी जब इस भाग को गुणा में परिवर्तित करेंगे तो ये वाला जो भाजक है वो पलट जाएगा, ये ऊपर हो जाएगा और ये नीचे हो जाएगा। आगे नहीं आगे बात समझ में? तो बदलना कौन सा है? भाजक। आगे वाला नहीं, कौन सा? पीछे वाला। तो जब अपन भाग देते हैं, देखो बेटा, -4 इंटू, अब इंटू हो जाएगा ये, अब ये बदल जाएगा, 3 ऊपर गया और 2 नीचे आ गया, भाजक बदल गया पलट गया ये। अब वही गुणा की प्रक्रिया आ गई, ये माइनस है ये प्लस है तो क्या आएगा? माइनस ही आएगा। इसके नीचे हर कोई भी नहीं है तो ये अंश माना जाएगा, और अंश का गुणा अंश से होगा, तो 4 × 12/2 आप कह सकते हो। ठीक है? या आप जो कह सकते हो कि नीचे से ऊपर भी कट जाता है, यानी 2 का भाग जब अपन 4 में देंगे तो कितनी बार जाएगा? 2 बार। अब यहाँ -2 इंटू कितना रह गया? 3, और इनका गुणा करेंगे कितना आएगा? -6। ठीक है ना? आप ऐसे भी इसको कर सकते हो कि इसका गुणा करें तो माइनस आ रहा है 4 × 12/2, और 2 से 12 कट ही रहा है कितनी बार? 6 बार, तो बराबर कितना आ गया? -6 के। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप समझ गए होंगे कि भाग किस प्रकार से दिया जाता है। देखो, भाग जो दिया जाता है, भाग को पहले गुणा में परिवर्तित किया जाता है। गुणा में परिवर्तित करने पर जो भाजक है वो उल्टा हो जाता है, पलट जाता है।
ठीक है ना। जैसे अगर अपन दूसरा क्वेश्चन अपन देखें कि -3/5 भाग 2, ठीक है ना। अब भैया यहाँ ये भाजक है और ये पलटेगा कैसे हो, तो पलटने का मतलब है इसके नीचे कोई भी हल नहीं है, 1 माना जाएगा। क्या माना जाएगा? 1। अब 1 मान जाएगा तो ये पलट जाएगा, तो पलटेगा। तो 3/5 इंटू 1 ऊपर आ जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा। और वही सेम प्रक्रिया गुणा वाली, ये माइनस है ये प्लस है, तो माइनस और प्लस का गुणा करते हैं तो माइनस आता है, ऊपर वालों का गुणा कर दो, 3 का 1 से गुणा करेंगे तो 3 और 5 दूना 10। तो -3/5 में जब 2 का भाग दिया जाएगा तो जो भागफल आएगा वो -3/10 होगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, कैसा भी भाग आ जाए आसानी से आप उसको कर सकते हैं। जैसे एक और मैं बता दूं, ठीक है, 7वें नंबर वाला है 3/13 भाग -4/65। इसमें भी वो ही प्रक्रिया आपकी, कोई भी नहीं, केवल और केवल ये भाग को गुणा में बदलना है तो ये वाली संख्या पलट जाएगी। तो 3/13 इंटू 65 ऊपर गया और -4 नीचे रह गया, ठीक है ना। अब देखो 13 से 65 कट रहा है, 13 पंजे 65, 5 बार कट रहा है। अब इसके नीचे हर क्या है? कुछ भी नहीं है, तो अंश ये और यही तो रहा, तो अंश का गुणा करेंगे तो 3 पंजे 15/-4। इतना भी आप लिख सकते हो। या भैया अब हमें पहले भी पता है कि अगर ये नीचे माइनस आता है तो ऊपर ही माइनस करना पड़ता है, तो समान संख्या से इसमें गुणा कर दें तो माइनस का ऊपर गुणा कर दें, माइनस का नीचे कर दें तो -15 ये क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। क्योंकि -4 का भाग अपन 15 में देंगे तो माइनस का भाग प्लस में देते हैं तो हमेशा क्या आता है? माइनस आता है, तो 15/4 हो जाएगा। तो आज के वीडियो में प्यारे विद्यार्थियों परिमेय संख्याओं का गुणा और भाग बताया गया था। धन्यवाद।